यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के कुछ और क्वेश्चंस किए थे, राइट? आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और आज हम इसको फिनिश करेंगे बेटे। 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस और कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। यस, क्विकली रिजल्ट रिवाइज कर लेते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। Function is increasing if first derivative is positive, function is decreasing if first derivative is negative, and it is constant if first derivative is 0. And definitely first derivative is 0 at turning points, जिनको हम critical points कहते हैं, right? हम first derivative अगर निकालते हैं that is positive, that means function is increasing, and decreasing if first derivative is negative, right? Let us see some more questions. 6.2 के हम इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं बेटे, तो एक जो और डिस्कस करना चाहती हूँ 11th एंड 13th वी आर गोइंग टू डू। हम हर क्वेश्चन में मेथड क्या अडॉप्ट कर रहे हैं बेटे, अगर हमें नीड है तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, अगर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं तो डायरेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। दैट मीन्स कि ड्यूअल बिहेवियर रख रहा होगा, राइट? ड्यूअल बिहेवियर रख रहा है तो दैट मीन्स इसके सब इंटरवल चाहिए हमें बेटा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना है, राइट? तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x माइनस 1, वी कैन डेफिनेटली राइट इट एज टेकिंग 2 कॉमन, राइट? 2 कॉमन x माइनस हाफ। इसको पर्पसफुली लिखा है मैंने बेटे, आई वॉन्ट टू शो as much questions we can do by wavy curve method we have learned yesterday. Okay, तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव 0। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मीन्स 2x माइनस 1 इज 0, दैट मीन्स x इज हाफ। दैट मीन्स इस हाफ ने इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप इसको अगर नंबर लाइन में देखें तो ये इंटरवल पे बात की है -1 to 1, इतने इंटरवल में ये हाफ जो है 0.5 वो यहाँ लाई करेगा, राइट? अब जो हम कल बेटे मेथड समझे हैं वो क्या समझे हैं? हाफ के राइट में ये एक्सप्रेशन समझ आया? ये एक्सप्रेशन क्यों लिखा था? कल हमने जब बात की थी तो x माइनस एक्सप्रेशन ही चाहिए था, ठीक है। इस x माइनस हाफ का 0 क्या है? हाफ। यहाँ पे तो वैल्यू 0 होगी इसकी, ठीक है। तो इसके राइट में वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट में वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। थ्रू आउट नंबर लाइन यही पैटर्न होगा, बट हमें कहाँ से कहाँ चाहिए? -1 से 1। तो उसमें भी देखें तो ये पॉजिटिव होगा इतने इंटरवल में, इतने इंटरवल में नेगेटिव होगा, राइट? सीधा हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इन दिस इंटरवल -1 to हाफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। एंड इन दिस इंटरवल हाफ to 1 एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, राइट? So we can say in this interval fx is strictly decreasing, and in this interval fx is strictly increasing. Okay, no doubt this 0 is very small linear factor है, आपको इसमें एक्सप्रेस करना है नहीं करना दैट इज़ योर विश बेटा। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, आप बिल्कुल डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हैं, आपको फिगर बना के देखना है इस फॉर्म में, आपकी विश है, आप दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब क्या हमने ऑब्जर्व किया बेटे? -1 to 1 दो इंटरवल में डिवाइड हो गया जिसको हाफ ने ब्रेक किया, ठीक है। -1 to हाफ में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हाफ to 1 में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट? तो कंप्लीट -1 to 1 में क्या कहेंगे बेटा? नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ड्यूअल बिहेवियर रख रहा है ना। ड्यूअल बिहेवियर में जब हमें नाइदर नॉर की बात की है तो हम नाइदर नॉर की बात कर देंगे, जब बोथ की बात करेंगे तो हम उस ढंग से बात कर लेंगे, राइट? तो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रही हूँ आई वांट टू डिस्कस। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन इन्वॉल्व है आप, ठीक है। -1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इनमें से किस में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो लेट अस सी, लेट अस चेक 1 by 1। आप देख रहे हैं सभी में ये हमें जो वैल्यूज हैं वो रेडियंस में दे रखी हैं, ठीक है। एफ एक्स इज दिस, तो लेट अस फाइंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वैसे ही चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज 100x पावर 99 प्लस कॉस एक्स, राइट? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यही आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव,
ठीक है, अब इसका साइन चेक करना है हमने हर इंटरवल में। ओके, क्विकली करेंगे बेटे हम। और ऑब्जेक्टिव है, एक बार फिर से कह देती हूँ, आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आ रहा है तो आप कितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने माइंड में करिए, रफ में लिखना है लिखिए, पर ऐसा जिस मेथड से मैं आपको लिख के समझा रही हूँ ये आपके समझाने के लिए है, आपके लिए बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है आप एग्जाम में ये सब कुछ लिखो, दैट इज़ ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फॉर दिस फर्स्ट इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 में 100x पावर 99 ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं है तो ये वैल्यू 0 तो आएगी नहीं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में है और उसकी 99 पावर है तो डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, 0 to 1 अगर आप देखो, आप 1 की बात करो तो बेटा डिग्री में 1 इज 57.3, यही रूल होता था डिग्री में चेंज करने का। ठीक है, 57.3 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, राइट। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव 100x पावर 99 प्लस cos x वो भी पॉजिटिव हो गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया, राइट। 0 पर ये 1 होती वैल्यू, अदरवाइज पॉजिटिव है। ओके, उसके अलावा हमारा 90 तक गया नहीं, 90 पे ये होती फिर 0। ठीक है, 0 हो ही नहीं सकती ये वैल्यू। ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया सम भी इनका। तो इसमें क्या हो गया, 0 to 1 पे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। सेकेंड इंटरवल की बात करें बेटा, π/2 to π, π/2 to π क्लियर कट हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x इज नेगेटिव, राइट। और अगर ये वैल्यू देखो, पाई हमें पता है 22/7, ठीक है, तो π/2 11/7 दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, इनमें से आप बीच में कुछ भी रखें तो दैट मीन्स डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बट ये नेगेटिव है बीच में, cos x की वैल्यू -1 to 0 होगी। ठीक है, आप इनका सम देखना चाहते हो तो सम का तो जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सम नेगेटिव भी हो सकता है, बट वी आर श्योर दैट इट इज़ ग्रेटर देन 0। वाई? बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे इसकी बेटे, क्योंकि x की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग के से 3 पॉइंट समथिंग के बीच में है, तो दैट मीन्स दिस इज डेफिनेटली मच ग्रेटर देन दिस, बिकॉज cos x की एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे तो दैट मीन्स दैट इज बिटवीन 0 to 1। okay, so this is absolute value of this is much greater than this, that means sum of these two can't be negative, this must be positive। ठीक है, this is greater than 0, that means first derivative is greater than 0, that means function is strictly increasing in this interval also। ओके, तो हमने 2 पे चेक कर लिया, A नहीं है इसका आंसर, B नहीं है इसका आंसर, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था, लेकिन इन दोनों में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गए। तो लेट अस सी आंसर है या नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा डी। तो लेट अस सी इन सी इंटरवल था बेटे 0 to π/2, 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, अभी भी हम डिस्कस करके हटे हैं, एंड 100x पावर 99 π/2 अगेन 11/7 है मैक्सिमम वैल्यू ये π/2 की। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप मैक्सिमम रखेंगे इस पे तो दैट इज पॉजिटिव। ओके, तो इसका सम करेंगे दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट मीन्स एफ इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ए बी सी तीनों ही आंसर नहीं है, तीनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो दैट मीन्स डी इज द आंसर, क्योंकि नन ऑफ दीज आ गया, इनमें से किसी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इनफैक्ट सॉरी डिक्रीजिंग नहीं है, सब में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। यस, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function f given by x square plus ax plus 1 strictly increasing on 1 to 2। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा बेटे डिफरेंट बुक्स में, बट करेक्ट वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, आप देख लेंगे, उनसे सॉल्यूशन नहीं निकल पाते, रिवाइज होती है बुक्स बेटे एनसीईआरटी की भी, तो कई बार कुछ करेक्शंस हो जाते हैं, कई बार कुछ रह भी जाते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तब a की वैल्यू पूछी है। अब फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो वी विल गेट 2x प्लस a। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है, दैट मीन्स इस फर्स्ट डेरिवेटिव को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना है, राइट। दैट मीन्स वी विल गेट fx
fx to be strictly increasing, we will get f dash x is greater than 0. That means 2x plus a is greater than 0. That means (2x) is greater than minus a. That means a is greater than minus 2x. ठीक है, साइन अपोजिट हो गया जब हमने माइनस चेंज किया तो. ओके, a इज ग्रेटर देन माइनस 2x. आप सिंपली कहो 2x हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, a इज ग्रेटर देन माइनस 2x. ठीक है, अब हमें क्या कह रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल. अब इस इंटरवल में बात करें, x इस इंटरवल में है, दैट मीन्स 1 इज लेस देन x लेस देन 2. ठीक है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इज लेस देन 2x लेस देन 4. दैट मीन्स 2x 2 एंड 4 के बीच में लाई करेगा, राइट. लेकिन हमें नेगेटिव ऑफ 2x की बात करनी है, तो हम इसका नेगेटिव कर दें बेटे, तो -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, और -1 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये इनइक्वालिटीज अपोजिट हो जाएंगी. -2 शुड बी ग्रेटर देन -2x शुड बी ग्रेटर देन -4, राइट. ओके, ठीक है. अब a ग्रेटर देन -2x है एंड -2x लाइज बिटवीन -4 एंड -2. क्या कंक्लूड करते हैं बेटे इससे, -2x शुड बी लेस देन -2 एंड a इज ग्रेटर देन -2x. तो a की लीस्ट वैल्यू -2 हो सकती है. लेट अस सी इट ग्राफिकली. ये कह रहे हैं -2x इज लाइज बिटवीन दिस -4 to -2. ठीक है, एंड a मस्ट बी ग्रेटर देन -2x, मतलब a यहाँ से कोई वैल्यू ले सकता है. ठीक है, -2x इज नॉट टेकिंग वैल्यू -2. ठीक है, ओके, दैट इज लेस देन -2. तो a यहाँ पर लाई कर रहा है, तो a लीस्ट वैल्यू -2 ले सकता है बेटा. एम आई राइट? I hope it is clear to you. ठीक है, -2x can at most take value less than -2. -2 के जो बिल्कुल लेफ्ट में है वो वैल्यू ले सकता है, बट -2 नहीं ले सकता. एंड a should be greater than -2, -2x. that means a should be here. that means a की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -2. ओके, यही पूछी थी हमसे. दिस इज द आंसर. Okay, I hope it is clear to all of you. Let us see some more questions. Let I be any interval disjoint from -1, close interval -1 to 1. Prove that the function fx given by this is increasing on I. This is increasing on I. Let us see beta. अब disjoint from this means real number line में से इसको छोड़ के सब कुछ, r minus this. अब r माइनस दिस मीन्स दिस होगा हमारा. अगर नंबर लाइन पे देखो, ये इंटरवल नहीं चाहिए, सिर्फ -1 to 1, और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, ये रेड वाला पोर्शन नहीं चाहिए. ठीक है, तो क्या चाहिए, आई इंटरवल क्या हुआ, -∞ to -1 ओपन फ्रॉम -1 एंड 1 to ∞ ओपन फ्रॉम 1. ठीक है, ये इंटरवल एक्चुअली जिस पर हमने इसको चेक करना है, ये इंक्रीजिंग हो. और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वही फर्स्ट डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं बेटे. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x². ठीक है, इसको देखो x² -1/x² आ गया. बेसिकली देखो तो इंक्रीजिंग है, हमें यही देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इनफैक्ट. ठीक है, राइट. आप इसको बिल्कुल मैंने इनइक्वालिटीज़ में रिलेशंस भी बताए थे आपको 11th क्लास में, आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो दिस इज़, अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो दिस इज़ पॉजिटिव. ठीक है, बट मैं आपको एक बार नंबर लाइन से ही बताना चाहती हूँ, वेवी कर्व से ही. तो लेट अस सी बाय दिस. आप हम इसे x² -1 को x -1 x + 1 लिख सकते हैं बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी. a² - b² इज़ a - b a + b. इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, तो लेट अस सी ऑन दिस ऑन द नंबर लाइन. आपको वेवी कर्व मेथड की ही ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस मैं बताना चाहती हूँ बेटे. ये बाय मिस्टेक 2 इक्वल आ गए हैं, डू रिमेंबर. ये हमारा x -1 × x + 1 वैसा ही एक्सप्रेशन हो गया जिसे हमने कल सीखा.
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा हमेशा। इस इंटरवल में आप देख रहे हैं ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो हिंड्रेंस तो नहीं हुई, इस वजह से ये पॉजिटिव हो गया। तो हमारा पूरा काम इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको अगर आप देख लो तो इसके दो ज़ीरोज़ हैं, -1 एंड 1, राइट। तो इसको बस हम राइट से शुरू हो जाए, इसका इफेक्ट है नहीं। इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन हम देखें तो ये दो का प्रोडक्ट है, ना कोई कांस्टेंट, ये पॉजिटिव। इन दो का प्रोडक्ट सबसे राइट मोस्ट में पॉजिटिव होगा, उसे नेक्स्ट में चलोगे नेगेटिव होगा, फिर नेक्स्ट में चलोगे पॉजिटिव होगा, राइट, ओके। और अभी फिगर ध्यान है आपको, अभी ये इंटरवल सामने ही लिखा है, -1 इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। इसमें देख रहे हो पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव है। दैट मीन्स डायरेक्टली वी कैन राइट, आप चाहे तो आई पूरे पे भी लिख सकते हो जब आपने फिगर इतने सही से बना दी, अदरवाइज हम बाय पार्ट्स भी चेक करें। इसमें पॉजिटिव, देन x ग्रेटर देन 1 में, मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव, ठीक है। दैट मीन्स कंप्लीट आई में फंक्शन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, ओके। तो कंप्लीट आई में फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, ओके। आई वॉन्ट कि आप जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करिए, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ओके। चलिए और देखते हैं बेटे क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, नो डाउट ये क्वेश्चन भी बेटा उस कैटेगरी में है। कई बार रिवाइज एडिशंस में ये सिर्फ cos x लिखा है, कई बार मॉडुलस लिखा है, ठीक है। मॉडुलस में भी यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, मैं इसलिए ले रही हूँ कि आप इसको देख के ना घबराएं। Let us see, prove that the function f given by fx is equal to log of mod cos x is decreasing on this interval and increasing on this interval, ठीक है। अब ये इंटरवल क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, राइट, और 3π/2 to 2π, पता चल रहा है, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो अब हम इस पर बात करें बेटे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो ये लॉग मॉड cos x इटसेल्फ किस में चेंज हो गया बेटा, एक्चुअली cos x में, लॉग cos x में, क्योंकि इन दोनों में ही cos x पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, राइट। इन्हीं क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, 0 to π/2 एंड देन 3π/2 2π, इन दोनों की बात हो रही है। तो ये पॉजिटिव है cos x, तो लॉग मॉड cos x इटसेल्फ लॉग cos x में चेंज हो गया। तो इसलिए कभी भी प्लीज़ क्वेश्चन देख के मत घबराइए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। हाँ, अल्टीमेटली सोच के कभी गलत हुआ ही तो क्रेडिट बच्चों को ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लेट अस सी, लॉग cos x आ गया। अब इसको देखें, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, चेन रूल यूज होगा, 1/cos x इंटू -sin x, दैट मीन्स -10x, ठीक है। अब इन दोनों इंटरवल्स में हम इसका साइन चेक कर लें सिंपली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है बेटे, पॉजिटिव है, 10x पॉजिटिव, तो -10x नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स f डैश x नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, यही चेक करने को कहा था, ओके। अब नेक्स्ट में बात करें 3π/2 to 2π, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है बेटे, नेगेटिव, इसमें 10x नेगेटिव, राइट। तो f डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव, बिकॉज दैट इज -10x, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ओके, सिंपल। आई होप आपको सिंपल लगा हो ये, राइट। चलिए आगे देखिए बेटे, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² इंटू e माइनस x इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इनमें से आपने चेक करना है, ठीक है, किस में ये इंक्रीजिंग होगा। ये पूरी नंबर लाइन हो गई, ये -2 to 0, 2 to इन्फिनिटी, 0 to 2। अब ये सभी नंबर लाइन के सब इंटरवल्स ही हैं, ठीक है। अब x² आपको दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, e⁻⁻x, बट जस्ट सी, यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, यहीं पर आपने देखना है, हम इसमें भी वेवी कर्व यूज़ कर पाएंगे और क्विकली आंसर निकाल पाएंगे, जस्ट सी। अब हमारे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो पहला तो स्टेप वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, इसका प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, x² का डेरिवेटिव 2x e⁻x एज सच, ठीक है, प्लस x² e⁻x चेन रूल यूज़ हुआ, माइनस इंटू e⁻x, ये माइनस हो गया, राइट।
दिस मीन्स ई पावर माइनस एक्स दोनों में है, आप कॉमन लेके उसे नीचे लिख सकते हैं, ओके। और न्यूमैरेटर में क्या हो गया, एक्स कॉमन ले लो तो 2 माइनस एक्स, राइट, ये हो गया इसको, ओके। और आपको पता है बेटे, हम अगर वेवी कर्व यूज़ कर रहे हैं तो वेवी कर्व में हमें ये x माइनस एक्स माइनस चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, वी विल गेट x माइनस 2, ठीक है। अब वेवी कर्व यूज़ कैसे होगा, यहाँ तो EX है, बट EX की रेंज याद है आपको, पॉजिटिव है ये फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये तो इफेक्ट डाल ही नहीं रहा पूरे में, इफेक्ट क्या डाल रहा है, ये एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन डाल रहा है तो बस इसको हम नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं, ये तो हमारा वही मेथड है, माइनस इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टर्स, सॉरी 3 फैक्टर्स, जिनमें से सबसे पहला नेगेटिव है, ठीक है। अब ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये जीरोस क्या दे रहे हैं, 0 एंड 2, ठीक है, 0 एंड 2, ओके। अब इसमें अगर आप देखो ये दो का प्रोडक्ट बिल्कुल राइट में पॉजिटिव आना है, बट एक नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, कांस्टेंट -1 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सबसे राइट में नेगेटिव हो गया बेटे, ओके। तो बस अल्टरनेटिव आपको बोला था, लास्ट गेस करिए और अल्टरनेटिवली चलिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव देन नेगेटिव, ओके। अब कंप्लीट नंबर लाइन के लिए आ गया हमारे पास, हमसे पूछा क्या है, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव किस में है, 0 to 2 में, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया 0 to 2। और हमें देखो बाकी का भी आंसर मिल गया क्लियर कट साथ में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में एक साइन है ही नहीं, ठीक है, दोनों साइन है तो वो नहीं हो सकता आंसर, -2 to 0 -2 to 0 यहाँ पे नेगेटिव है, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, 2 to इन्फिनिटी यहाँ से यहाँ नेगेटिव है, नहीं हो सकता, 0 to 2 में ही क्लियर कट पॉजिटिव दिख रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, डी, राइट। तो वेवी कर्व ने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया ना, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस मेथड एंड यू शुड फॉलो, आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव में तो कितना काम आता है ये, आपको तो ऑब्जेक्टिव में ये सब कैलकुलेशन भी रफ में ही करनी है, कोई नीड नहीं है इतना कुछ लिखने की, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप आप ये सब आप कंप्लीट कर सकते हैं बेटा, 6.2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। Yes, one of the important characteristic of a student is to question. So do ask your questions through this channel and complete your exercises. Okay, thanks everyone.